कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। आपके लिए सही है गलत? नहीं, मेरे लिए तो सही इसलिए है, अब भाई हम हिंदू धर्म में मानना है, इसलिए सही है। हिंदू मुसलमान का तो पंथ है, धर्म के मायने तो अलग ही हैं। धर्म क्या है? धर्म तो इंसानियत को निभाना, अच्छे काम करना धर्म है। तो धर्म का है ये, तो धर्म हिंदू मुसलमान को धर्म थोड़ा, ये तो पंथ है। अब पहले ये उसमें 625 में हजरत मोहम्मद साहब ने पाखंड विरोध में चलाया था, मुस्लिम पंथ पाखंड के विरोध में चलाया था। लेकिन उसके अलावा अब मुस्लिम में भी कहना 72 फीट के हो गए। वास्तव में हम आर्य रहते, ना तो मुसलमान बने थे, हमारे पता हम सब आर्य थे। और इस पूरे देश का नाम जिसमें था ये मुस्लिम पंथ बना था ना, आर्य व्रत था। बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है जी। ओमपाल जी जी। तो ओमपाल जी, जैसे अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और मुहर्रम की ताज़ा यात्रा भी चल रही है, तो उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कि हथियारों पर पाबंदी रहेगी, अपनी ढाबों पर जो कावड़ मार्ग पर है उस पर नाम लिखना होगा। तो सही है वो? सही बात है जी। कुछ लोग कह रहे हैं नाम क्यों लिखना, उससे भेदभाव होता है। नाम भी लिखना इसलिए सही है भाई, कुछ लोग हिंदू जो है हिंदू की दुकान पर खावा है, मुसलमान मुसलमान ही खावा है भाई, इसलिए जो है कि ये तो भेदभाव कर रहे हैं, कोई कहीं भी खा सकता है। अब वैसे तो लोग खा ही रहे हैं, तो कोई कहीं खा रहा, कोई रुक रहा, तो किसी पे है नहीं। हाँ, तो ये गाइडलाइन जो है वो सही है गलत? नहीं, गाइडलाइन सही भी है पर कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। आपके लिए सही है गलत? नहीं, मेरे लिए तो सही इसलिए है, अब भाई हम हिंदू धर्म में मानना है, इसलिए सही है। तो मतलब इसकी वजह क्या मानते हैं, जो नाम लिखवाया जा रहा है ढाबों पर, उसकी वजह क्या लगती है आपको? किस वजह से लिखवाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, कावड़ यात्रा चल रही है भाई, मान लिया हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के दुकान पर जाएंगे, हिंदू जितने भी हिंदू लड़के जाएंगे, मुसलमान तो जतते ही नहीं वहाँ ना जाने का कोई उनका मतलब है कावड़ लेन, तो इसलिए हिंदुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ही जाए वहाँ से, इसलिए हिंदुओं को दुकान पर जाना चाहिए। मुस्लिम ढाबे वाले हैं, योगी तो ढाबे बंद कर दे। नहीं, हम कद करें ढाबे बंद कर दो, ढाबे खुले रहो भाई। पर नाम लिख लो। है, नाम लिख लो, नाम लिखने में क्या आ रहा है? नाम लिखना सही है आपके? नाम लिखना सही है, जिसका मन जहाँ मानने का वहाँ खाओ, नहीं सही बात है। आपका क्या नाम? इधर आई थोड़ा सा। अनुज कुमार जी। अंकित कुमार जी। अंकित भाई, जैसे अभी कावड़ चलने वाली है, आप भी जाते हैं कावड़ लेने? जी जाए। तो ये बताइए, जैसे कावड़ यात्रा आप कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो कई साल हो गए कर रहे हैं। कई साल कर रहे हैं जी। जब योगी आदित्यनाथ की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें, तो चाहे मुहर्रम हो, मुहर्रम की ताज़ा यात्रा, चाहे कावड़ यात्रा, उसमें हथियार नहीं लेके जा सकते हैं जी। तो सही है जी। मोदी योगी सरकार सबसे बढ़िया है, बेहतरीन सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है जी। वो जैसे कह रहे हैं कि भाई गाइडलाइन जो जारी कर रहे हैं, डीजे की आवाज़ धीमी रखी जाएगी और हथियारों पर पाबंदी रहेगी, और कावड़ मार्ग पर जो होटल होते हैं जिसमें ढाबे में खाते हैं उस पर नाम लिखने होंगे, तो सही है? जी बिल्कुल सही है। तो कह रहे हैं कि ऐसे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, भेद कुछ नहीं होता जी, वो तो जिसकी जहाँ से इच्छा है जी वहाँ खाओ। आप कावड़ लेके जाते हैं और जल लेके आते हैं जी, तो ये बताइए मुझे, ढाबों पर नाम लिखना क्यों जरूरी? ढाबे पर नाम लिखना जरूरी है जी। क्या वजह है जी? कुछ वजह है इसमें, बहुत से लोग ऐसे हैं उनका है थूक का खुआवें, तो वो गलत है ना। दूसरे का थूक खाना क्या मतलब है? मतलब वहाँ से देवस्थान पर जा रहे तो दूसरे का झूठा थोड़ी ना खाऊंगा, वही खाने में थूक का खुआ दे, वो गलत है ना सिस्टम जी, उसलिए गलत है। नाम समझ जाए जी जरूरी है जी। वो जिसके जहाँ मन मानना है क्यों कुछ जहाँ मर्जी खा लो, पर नाम लिखना जरूरी नहीं है। बस लिखना सही है, सही है जी, नाम लिखना बिल्कुल जी। तो मतलब इस वजह से ये जो गाइडलाइंस है वो सही है जी। सही कह रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। भेदभाव तो देखो जहाँ से भेदभाव तो इसने करने को तो करेगा, यानी बाकी चीज़ नाम लिखना बिल्कुल सही है, जिसका जहाँ से मन मानना वहाँ खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। वो तो अपने मन के ऊपर बात है। जैसे डीजे में हुड़दंग हो जाता है, कावड़ यात्रा में भी हो जाता है, उस पर भी कड़ी सुरक्षा के साथ में ध्यान रखा जाएगा। हाँ वो तो उस पर कार्रवाई होगी, वो भी सही है जी। उड़दंग तो होना नहीं चाहिए, वो भी सही है, ज़्यादा उड़दंग भी होना गलत है। देखो मैंने फिर लड़ाई बजाए वो सी क्या है जी, जहाँ तो धर्म के नाम पर वहाँ से और बड़े बड़े डीजे ले जाएँ तो आपस में लड़ाई हो जाए, तो इसलिए वो भी सही है थोड़ी हिसाब से। पिछली बार हो गया था, 2 डीजे आपस में भिड़ गए थे। जी, तो वो इसलिए गलत है जी। तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी धीमी सी रखें, मतलब जो है देवस्थान पे जा रहे वहाँ लड़ने के लिए थोड़ी ना जा रहे, आराम से कावड़ जल लेके जी आराम से अपना जो है मनोरंजन करो, बड़े राड़
भाई कावड़ 10 फुट से जो है कावड़ नीचे रखें, क्योंकि अपर लाइन है 11,000 पे टकराया जा, HT पे टकराया जा, LT पे टकराया जा तो नुकसान किसका हो, कितने लोग पीछे भी मरे। जैसे ताजिया यात्रा में भी ताजिया की हाइट कम हाँ वही तो है ना, इसलिए जो है अच्छा कहा जी, अच्छी बात है, करनी चाहिए हाइट कम। बाबा जी आप बताइए क्या नाम है? श्री राम शर्मा। श्रीराम शर्मा जी इधर थोड़ा शर्मा जी ये बताइए, जैसे अभी कावड़ यात्रा निकलने वाली है जी। तो उस पर योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के और प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि कावड़ मार्ग पर ढाबे जो हैं उन पर नाम लिखना होगा, साफ सफाई रखनी होगी, चिकन की दुकानें बंद करनी होगी, और जिस तरह से ताजिया यात्रा होती है फिर कावड़ यात्रा होती है उसमें हथियार पर पाबंदी रहेगी, तो सही है? हाँ, हथियार पर पाबंदी होनी चाहिए। और जो ढाबों पर नाम है वो नाम तो लिखे होने चाहिए, नाम में कोई बुराई नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई इससे भेदभाव हो जाएगा। नहीं, भेदभाव क्या था इसमें? भेदभाव कोई नहीं है इसमें, क्या भेदभाव था? उसका नाम का पता लग जाएगा, वो खराब चीज़ दे रहा पता लग जाएगा क्या दे रहा क्या नहीं हो, ये पता। वो कह रहे हैं कि नाम इस वजह से लिखवाए जा रहे हैं हिंदू मुसलमान देख। हिंदू मुसलमान है तो नाम तो लिखे जाए ना, बसों में भी नाम ना लिखे जाए तो फिर क्या पता लगा कौन सी बस का भाई पता तो लग जाएगा उसका। तो नाम लिखने जरूरी है नाम पर। कोई बुराई थोड़ा ही है, नाम तो हर एक चीज़ पे लिखना कोई बुराई नहीं है, क्यों जी? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये नई नई गाइडलाइंस आती है, कावड़ तो पहले से चलती हुई आ रही है, ताजिया यात्रा भी पहले से चलती हुई भाई समय के अनुसार जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो हर चीज़ बदलती रहेगी समय के अनुसार। पहले चोरी बहुत हो रही, डकैती बहुत है, अब कम हो रही, समय के अनुसार बदलता तो रहेगा ये। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम चौधरी असजद है भाई। असजद भाई। हाँ। तो असजद भाई, जैसे मुहर्रम की ताजिया यात्रा और कावड़ यात्रा निकलने वाली है और वो चली रही है मुहर्रम की यात्रा, भाई ना तो हमने मुहर्रम से मतलब कुछ है ना, मान लो जो है ना मान लो कावड़ से है। सुख शांति रहे देश में, भाईचारा रहे बनाया ना, हमने नाम लिखने से कोई मान लो जो है नहीं दिक्कत है, कोई लिख ले जब नहीं दिक्कत और ना लिखे जब नहीं दिक्कत। हाँ जी, बाकी जो है ना हमारे देश में वो तो गाइडलाइन से लिखना पड़ेगा। नहीं उसका कोई मतलब, जैसा पहले था ऐसे ही होना चाहिए। देखो पहले जैसा नहीं है, अब लिखना पड़ेगा, अनिवार्य है लिखना। चलो वो तो बात ठीक है, जैसे सरकार कह रही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपत्ति थोड़ी होनी चाहिए। नहीं आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए यार, भाईचारा। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हिंदू मुसलमान हो जाता है ऐसे, तो ऐसा लिख के हो कहने लगा। हाँ मैंने देखा जी होता है ऐसे हिंदू मुसलमान हो जाए। बिल्कुल नहीं, इससे क्या मतलब? हिंदू की दुकान है, मुसलमान कह रहा भाईचारा होना चाहिए, और इससे बढ़ते क्या होना चाहिए भाई? सबसे बड़ी बात तो यह है कावड़ से हमने कोई आपत्ति नहीं, हमारे भाई हैं हमें, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, मतलब और उनकी सहायता भी करते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है शुद्ध वैष्णव भोजनालय, हाँ। और फिर अंदर निकल रहा है नाम सोहेल, तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे जो है ना, उस पर संज्ञान उठाया जाए, मान लो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत बात है। अखबार जाएगा नहीं कुछ और लिख रहा है और अंदर कुछ और है, उसके लिए तो हम खिलाफ हैं बिल्कुल। तो इस पर ही तो हो रही है ना। हाँ उसके लिए हम कुछ लोग थूक कर रोटी खिला देते हैं, नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, उसके लिए हम खिलाफ हैं। उस पर क्या कहेंगे जो थूक कर रोटी खिला रहे हैं? थूक के उसको जो है कि नहीं, अगर जो मान लो देख रहे आप, ऐसे नहीं है कि भाई इसने भाई ने कह दिया किसने थूक दिया, इस पे झूठ नहीं है। जो वीडियो में आज देख लेना अपने आंखों से, अगर भाई इसने थूक क्या किसी खाने पे और वो मुझे दे रहा, तो उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई की सजा भी सच्चाई की सच्चाई होनी चाहिए, जब उसके लिए कार्रवाई होनी जब चाहिए। वीडियो में पकड़ा जाता है थूकता हुआ, उस पर ही कार्रवाई की बात हो। उस पर कार्रवाई करनी चाहिए ना, जो वीडियो में पकड़ा गया सच्चा है और भाई केस सच्चा है, तो उसके लिए जाएगी नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जिस तरह से झूठा होता है वो खिलाने से सवाब मिलता है, आपके धर्म में ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, गलत है भाई, गलत बात किसी है। का मन मान रहा किसी का नहीं मानता, गलत बात है। एक बात बताऊँ, धर्म अलग चीज़ हुई, ये इन लोगों ने ज्ञान नहीं है सही, ये तो मजहब है, पंथ है, हिंदू मुसलमान का तो पंथ है, धर्म के मायने तो अलग ही हैं। धर्म तो एक सच्चाई पर चलना, ईमानदारी करना, परोपकार करना, भला करना, दया करना, धर्म तो इसे कहते हैं। धर्म के बारे में वास्तविक इन लोगों ने पता ही नहीं है, ये तो पंथ है, हिंदू पंथ है, मुस्लिम पंथ है, सिख पंथ है, बौद्ध है, ये तो पंथ है, ये धर्म थोड़ा ही है। धर्म के मायने का तो पता ही नहीं इन्होंने क्या धर्म हो। धर्म क्या है? धर्म तो इंसानियत को निभाना, अच्छे काम करना धर्म है, सारी बातें ये हाँ, ये धर्म नहीं है। धर्म तो अच्छे कर्म करना, दया, परोपकार, दान, भलाई करना, इसे तो धर्म कहें। इसे धर्म, हिंदू मुसलमान को धर्म थोड़ा, ये तो पंथ है। कोई सिख पंथ मानना है, मुस्लिम पंथ है, ईसाई पंथ है, ये भाई सुन्नी है, ये मुहर्रम को मानने का ही नहीं, ये तो सुन्नी है, शिया मनावे से। तो मुहर्रम का जो त्यौहार है वो तो शिया लोगों का है। अब पहले ये उसमें 625 में हज़रत मोहम्मद साहब ने पाखंड विरोध में चलाया था, मुस्लिम पंथ पाखंड के विरोध में चलाया था।
लेकिन उसके अलावा अब मुस्लिम में भी कहना 72 फिर के हो गए, मुस्लिम पंथ में 72 फिर के हो। इसे वो मोहम्मद साहब वाला तो एक भी नहीं रहा। क्यों जी, जो मूर्ति पूजा का विरोधी था वो तो एक भी नहीं रहा। ये तो पाखंडी हो गए फिर जा। अगर जो सब हम आर्य हैं, अगर जो हम आर्य रहते, वास्तव में हम आर्य रहते ना, तो मुसलमान बने थे हमारे, पता हम सब आर्य थे। और इस पूरे देश का नाम जिसमें था ये मुस्लिम पंथ बना हुआ है ना, आर्यव्रत था। उससे पहले आर्यव्रत था। ये तो 625 में 52 देश मुस्लिम देश बन गए। अगर जो हम आर्य रहते ना, तो मुसलमान नाम होता ना हिंदू नाम था, हम सब आर्य ही थे। ये तो पाखंड के तो रह रहे हैं, उनमें भी हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं यार। जो मुस्लिम देश है चाहे हिंदू देश है, सब में बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं कौन है। से देश में हिंदू मुस्लिम बराबर? सारों में है भाई, इराक में, ईरान में, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम है, सऊदीया में भी है। तो पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे और कितने रह गए? भैया तो मैं कह नहीं सकता भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ। यहाँ पर कितने मुस्लिम थे और कितने %? यहाँ 2% 7 थे 17% हो रहे जी लगभग। और वहाँ भी 15-16% थे, अब 4% रह रहे हैं। यही तो है ना बात। मुझे आदत है दिन में ना अखबार पढ़ूँ, रात को अखबार को चाट दूँ। मैं अपने टाइम का ग्रेजुएट हुआ, मतलब 50 साल पहला। ग्रेजुएट है? हाँ 50। कितने साल हो गए? 50 साल हो गए मुझे, 50 साल? छोटे ना हो गए, मेरी 72 साल उम्र आ रही है। मैं आपको दिखाता। क्या क्या हुआ है ग्रेजुएशन में? मैं ग्रेजुएशन में थे गंगों से, तो 12वीं करी साइंस मैथमेटिक्स से। फिर मैं कहा खेत में तो रहना ही, फिर आर्ट साइड से ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ ऐसे। टाइम के इतने पढ़े लिखे, फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह? गवर्नमेंट 3 विभाग में करी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहे 3 साल, PCDF में रहे 10 साल। काश्तकारी ठीक है, जमींदारा बढ़िया गाँव में, पहले से ही पिछले गाँव है हमारा। काश्तकारी करी 3 महकमों। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 7 किले जमीन है, 35 बीघे मेरे वांटे मारी। 35 बीघे आपके? हाँ मेरे वांटे मारी। हाँ आपको सही लगा कि खेती बढ़िया है? खेती नहीं, मैंने पुलिस में भी रहा, थोड़ी देर ट्रेनिंग में तो भाग गया, तंग करे थे ज़्यादा। मैं ट्रेनिंग में पुलिस में भी रहा, और 3 साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहा, 10 साल PCDF में सचिव रहा, 13 साल मैंने सर्विस कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे रिटायर। अब आपको पता है कि क्या धर्म, क्या मजहब, क्या? अजी मुझे मैं इस कस्बे में बैठे का, आप बढ़ कर देखेंगे, कस्बे में बैठे का 16 साल से आर्य समाज का प्रधान मैं ही हूँ। पंडित श्री राम शर्मा मेरा नाम है। मैं तो मजहब की बात करता हूँ। धर्म तो हिंदू से मुसलमान अच्छे कर्म करेगा, वही धर्म है। ये तो मजहब ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की जा रही है, वो मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। मुस्लिम अत्याचार कोई नहीं करता, कोई अत्याचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं। यूँ तो गंदा एक हिंदू भी हो सके, गंदगी तो वो फैला देगा। जो गलत करेगा उस पर अत्याचार होगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। न्याय भाई मुसलमान पर। फिर ये क्यों कहते हैं लोग कि एक तरफा कार्रवाई? एक तरफा नहीं है किसी पे भी, एक तरफा किसी पे नहीं है। जो हिंदू गलत करेगा हिंदू पे भी कार्रवाई होगी, मुसलमान गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज के कि भाई हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। वह गलत करे, यह बात गलत है। गलत जो गलत करेगा, जो सही है वो सही कहा जाएगा। नाम लिखने तो कोई बुराई नहीं, जो सही है वो सही। गाइडलाइन जो गंदा तो हिंदू भी हो सके, कोई वो नहीं, उसका नाम लिखा। मान लिया एक गंदगी हिंदू ही फैला रहा, गंदगी हिंदू नाम से कैसे पता चल जाएगा? फिर तो उसका नाम तो हिंदू है और गंदगी फैला रहा है। हाँ? फिर कैसे पता चल जाएगा? पता क्यों नहीं लग जाएगा? हिंदू गंदगी फैला रहा होगा, हिंदू पकड़ा जाएगा। यहाँ से क्यों जी? बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम कर रही, और यहाँ से कोई ना जाति पे कोई लड़ता ना कोई झगड़ता।